दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अ, दोस्तों आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्षमा, फॉरगिवनेस, माफ़ी। इसका महत्व क्या है हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहो या हर किसी सोल के लिए कहो कि माफ़ करना और माफ़ी माँगना क्यों ज़रूरी है और ये इसका रिज़ल्ट्स क्या आएगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और ये एक प्रकार की सेवा ही होती है क्योंकि एक लाइक से, एक शेयर से किसी के जीवन में अगर कुछ क्लैरिटी मिलती है ट्विन फ्लेम जर्नी की या किसी के बारे में, तो ये हमारे लिए एक बीज ही रहता है जो हमारे लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आता है। तो चलो बात करते हैं कि माफ़ी क्यों माँगे? पहली बात तो हम सारे सोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हमारे सारे सोल्स जो रहते हैं कि एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरकनेक्टेड रहते हैं। चाहे हम फिजिकल लेवल पे कितने ही दूर रहे, कुछ भी रहे, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अभी वो फिर ट्विन फ्लेम्स हो या फिर आम सोल हो, ऐसे रहता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि सपोज अभी हम हमारे वर्क प्लेस पे कहो, फैमिली मेंबर्स में कहो या फिर हमारे ट्विन के साथ कहो, कि ऐसे होता है कि कभी-कभी हमें दिखाई देता है कि उसने गलती की है, उसने ये किया, उसने पॉलिटिक्स खेला या फिर उसने मुझे गुस्सा किया, मेरी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उसे गुस्सा किया जो नहीं करना चाहिए था या फिर किसी ने कुछ आपको अपशब्द बोल दिया, कुछ बड़ा-बुरा कहा या फिर कुछ आपके बारे में थर्ड पर्सन टॉक किया मीन्स किसी को आपके बारे में बुरा बताया। कुछ भी हो जिसकी वजह से आपको लगा कि वो आदमी गलत है या फिर उसके बारे में आपको बुरी फीलिंग्स आई उसके बारे में। तो ऐसे इसमें ना आपको भले ही गलती आपकी ना हो, पर फिर भी आपको उनको सॉरी कहना है क्योंकि ये आपके ध्यान के क्षेत्र में, ये आपकी कॉन्शियसनेस में ये सीन क्रिएट हुई है। मीन्स कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पड़ा था जो आपको रिफ्लेक्ट हुआ है, राइट? तो आप किसी भी गुरु को जो जिस किसी को गुरु को, भगवान को मानते हैं, उनको साक्षी मानकर या फिर यूनिवर्स को साक्षी मानकर उस इंसान से आप उसके सोल से बात करके आप उनसे क्षमा माँगिए, उनसे माफ़ी माँगिए, उनको फॉरगिवनेस का ये कीजिए। इससे क्या होगा पता है क्या? अभी फिर ऐसा थॉट है कि मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मैं क्यों उनसे माफ़ी माँगूँ या फिर मैं क्यों ये करूँ? तो ये जो मैं है ना दोस्तों, इसे ही अहंकार कहा जाता है। और जो जिसने ठान लिया है कि उसे हार्मोनियस यूनियन चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए, उसे गॉड के साथ मर्ज होना चाहिए, वो ही पहला स्टेप उठाएगा, राइट? तो आप अगर पहला स्टेप उठाते हो, तो आप खुद के लिए सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को मुक्ति के मार्ग पे लेके जा रहे हो, खुद को हार्मोनियस यूनियन के लिए लेके जा रहे हो। क्योंकि आपका लक्ष्य आपको क्लियर है, आप अहंकार को, ईगो को कहीं पे भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। और आप पहली बात तो ऐसा है कि अ, ये जो आप क्षमा साधना करते हो, इससे ना आपके अंदर ही आप चेंजेस देखोगे। आपकी बॉडी एकदम हल्की होती जाएगी, आपको एकदम रिलैक्स नींद आएगी, आप पीस में रहोगे। पता है आपकी बॉडी में जो चिड़चिड़ापन, पेन, गुस्सा, इरिटेशन आता है, ये सारी बातें आपको नहीं दिखेगी जब आप क्षमा साधना या फिर माफ़ी माँगना शुरू करते हो और माफ़ करना शुरू करते हो, राइट? किसी एक इंसान के साथ अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे कितने सारे लाइफ टाइम्स हुए। हर लाइफ टाइम से हमारा किसी न किसी के साथ कार्मिक अकाउंट बंधा हुआ है, किसी न किसी के साथ हमने कुछ न कुछ बुरा-भला किया ही है। तो ये अकाउंट इस जन्म का ठीक है, इस जन्म का हम कुछ नहीं कर रहे ऐसे हमें लगता है। बट अगर ये पास्ट जन्म के सारे अकाउंट्स हैं तो इसे हम कैसे क्लियर करें? क्योंकि ये हमारे वर्तमान में हमारे हार्मोनियस यूनियन में कहीं न कहीं तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो इसके लिए हम रोज एक हैबिट लगाते हैं कि रोज रात को सोने से पहले जब हम बेड पर जाते हैं तब अ, हमारे मीन्स मैं, मेरे परिवार और आपके पूर्वजों द्वारा भी कुछ कार्मिक अकाउंट बना होगा, आपके पेरेंट्स के द्वारा भी कुछ कार्मिक अकाउंट बना होगा, आपके द्वारा हर हर लाइफ टाइम में
और इस लाइफ टाइम में भी कुछ ना कुछ आपके भाव, वाणी, विचार और क्रिया लेवल पे आपका कुछ अकाउंट बना होगा ना, कुछ आपके कर्म बने होंगे, बुरे कर्म, तो उसके लिए क्या करें? तो सबसे बढ़िया क्या कहते हैं टूल है, उसे कहना है कि माफी मांगना, क्षमा करना, क्षमा देना, क्षमा मांगना, राइट? तो फिर ये जैसे जैसे आप करते जाओगे, वैसे वैसे आपको आपके लाइफ में चेंजेस मिलेंगे, आपको पीस, आनंद, ये सारी बातें आपको मिलेंगी और आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना सीखोगे। और इसमें अहंकार की कोई भी बात नहीं है, ये तो हर कोई बंदा, हर कोई इंसान कर सकता है, क्षमा करना और क्षमा मांगना। इस वजह से क्या होगा कि आपके कार्मिक अकाउंट्स ना क्लियर होने में आपको मदद होगी। और दूसरा एक ऐसे ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप देखो, आपको पता है आप इस जर्नी में हो, बट जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मीन सपोज आपके ट्विन मैरिड है या फिर आपके ट्विन थर्ड पार्टी में, किसी भी थर्ड पार्टी में है, तो उनके साथ जो है, उनकी उनको तो कुछ नहीं पता है ना कि वो ट्विन फ्लेम्स है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अब वो तो अनअवेकन है। तो आप उनके सोल को बुला के, उनके सोल से बात करके उनसे क्षमा मांगे, ताकि जो कोई भी कार्मिक अकाउंट बना है उसके लिए इस लाइफ टाइम में उन्हें ये रोल प्ले करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्षमा मांगिए उनको और क्षमा कीजिए और उनसे उनके लिए प्रे कीजिए, गॉड ब्लेस यू कीजिए, गॉड ब्लेस यू कहे कि उनको उनके ट्विन मिले उनके लाइफ में, ईश्वर से यह प्रार्थना करें। और दूसरी ऐसी बात है कि अगर आप मीन्स आप अगर फिजिकल प्लेन पे मीन्स ऐसे वन ऑन वन आमने सामने आके आपको माफी नहीं मांगनी है, तो फिर आप उनके 5D लेवल पे, सोल प्लेन पे आप माफी मांग सकते हो, क्योंकि 3D लेवल में तो ये पंच तत्वों से बना हुआ देह है और इसमें विकार होते ही है, हर एक के इसमें होते हैं। हम प्यूरेस्ट फॉर्म बनने की ओर चल रहे हैं, बट अभी भी होते हैं। तो फिर फिजिकल प्लेन पे ना वो क्या कहते हैं कि वो बॉडी सुनेंगी नहीं जल्दी से आपको, बट आप अगर 5D लेवल पे बात करोगे उनके साथ, किसी के भी साथ, और माफी मांगोगे जो कुछ भी आपके द्वारा जाने अनजाने घटित हुआ है, उसको अगर आप माफी मांगोगे और माफ करोगे, तो आप देखोगे कि वो समस्या को हो, वो इंसान को हो, सारे इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे इसका असर आपको दिखाई देगा और आप आपकी जर्नी में फिर से और आगे बढ़ोगे, राइट? और दूसरा ऐसा है कि हमेशा ना कोई भी आपको कितना भी बुरा इंसान दिखे, पहले तो उसे आप अंदर देखिए कि आपके यहाँ पे वो पार्ट कहाँ पे है। और दूसरा है कि उन्हें ब्लेसिंग्स भेजो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हर एक सोल का कैसा जर्नी चल रहा है, हर एक सोल किस पेन से, किस कार्मिक अकाउंट से बंधा पड़ा है, जो उसके लिए वो करना पड़ रहा है। तो हम अवेकन हुए हैं, हमें ज्ञान मिला है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हारमोनियस यूनियन को अचीव करना चाहते हैं। तो फिर इसे आप इनिशिएटिव कीजिए कि आप समझो, जैसे कहते हैं ना घर में कि बड़ी बच्ची हो या फिर बड़ा बेटा हो, तो उसे सब कुछ संभालना पड़ता है या फिर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, उसे इनिशिएटिव करना पड़ता है। तो आप अवेकन हो, आपको पता है ये ईश्वर जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, सोल क्या है, सोल की मर्जिंग क्या है, हार्मोनियस यूनियन क्या है। तो आप एक कदम उठाइए और हर एक को अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान में उन सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भेजो। आपके आपके कांटेक्ट में हो या ना हो, मीन्स एक एक क्या कह सकते हैं कि इसे एक ग्लोब के लिए, यूनिवर्स के लिए हम वाइब्रेशंस भेज रहे हैं हमारे ध्यान में। तो ये हमें करना चाहिए ताकि हम जो मदर अर्थ के वाइब्रेशंस रेस करने का है, हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करने का प्लान है, तो इसे हम पृथ्वी पर ही कर सके और यह शुरुआत कर सके, ठीक है? और रहा क्या कहते हैं कि जब हम किसी के बारे में अच्छा फील करते हैं ना, जब किसी को हम फीलिंग ब्लेसिंग्स भेजते हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्टि बहुत ग्रेट होती है दोस्तों। आपको पीस मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको आनंद मिलता है ये सब करने में। आप धीरे 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 चेतना के उच्च स्तर पे जाने लगते हो और ये अनुभव आप करते हो। खुद के लिए भी करो, दूसरों के लिए भी क्षमा प्रार्थना करो और विश्व के लिए भी करो, क्योंकि आज आप विश्व में देख रहे हो कि कितने सारी बातें चल रही है निगेटिव में, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आपका पॉइंट नॉट नॉट वन का भी ब्लेसिंग्स का हिस्सा मैटर करता है, गॉड उसको कंसिडर करता है और आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये लिखा जाता है। तो आप बीइंग अ प्योर सोल,
बीइंग अ ट्विन फ्लेम आपकी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस माफ़ी को मांगे, माफ़ करना सीखिए और आपकी जर्नी में आगे बढ़िए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको चेतना के स्तर पे ऊपर उठना है, आपको आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं। तो आप इस पे चलते जाइए, तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और मॉर्निंग में भी जब आप उठते हो, रात को तो सोते समय आप करोगे ही ये क्षमा का, माफी मांगने का, क्या कहते हैं कि एक रूटीन आपके इसमें बिठा दीजिए। और दिन भर में भी ऐसे कुछ नहीं है कि आपको एक जगह पे बैठ के ही आपको माफी मांगनी है, माफ करना है। आप दिन भर में कभी भी किसी को भी, किसी भी इंसान को याद कर लीजिए, याद आया कि ये टाइम पे मैंने उनको ये कहा था या फिर ऐसे से हुआ था, तभी गॉड को इनवाइट कीजिए और उनके साथ माफी मांग लीजिए और माफ कर दीजिए। आप भी मुक्त हो और हमें भी मुक्त करो, हम सब आगे बढ़ते हैं। सारे सोल एक ही ईश्वर से तो आए हुए हैं। बस किसी में कुछ कार्मिक अकाउंट है, किसी में कैसे, हर एक की जर्नी अलग है। तो हर एक एक जो वननेस को फील करना रहता है ना, इसी को कहते हैं कि हर एक में हम ईश्वर को देखते हैं, हर एक में हम खुद को ही देखते हैं। तो आप स्टेप्स उठा के आगे बढ़िए और सबको हील कीजिए, खुद भी हील हो जाइए, ताकि आप आपके हार्मोनियस यूनियन की तरफ और जल्दी से जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। बाय।